दक्षिण भारत के संत स्वामी रंगाचार्य महाराज ने करीब 500 साल पहले वृंदावन को अपनी साधना स्थली के रूप में अंगीकार किया था। रामानुज संप्रदाय के आचार्य ने वृंदावन में श्री रंग मंदिर के नाम से आचार्य पीठ की स्थापना की। करीब 150 वर्ष पहले उनके मथुरा निवासी शिष्य राधा कृष्ण, सेठ गोविंददास एवं सेठ लक्ष्मी चंद ने रंगजी मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रह्म महोत्सव में श्री गोदाम रंगाचार्य भगवान स्वर्ण रंजत निर्मित रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। यह कार्यक्रम 25 को होगा। ब्रह्मोत्सव के दौरान दिन में 2 बार सवारी निकलती है, जिसमें अलग अलग स्वर्ण रंजत वाहनों पर जैसे पालकी, हाथी, घोड़ा, हनुमान, गरुड़ और 50 फुट लंबे विशालकाय चंदन रथ पर बैठकर श्री गोविंद जी की सवारी स्थानीय लोग बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। 28 मार्च को ध्वजा उतारने के उपरांत यह उत्सव खत्म होता है। यहाँ पर करीब 60 फीट ऊंचा सोने का खंबा विराजित है। ऊंचे परकोटे वाले मंदिर में 7 परिक्रमा है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यहाँ पर दक्षिण शैली में अनेक प्रकार की सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। साथ ही सिंह दरवाजे की ओर गोपुरम 6 कोष्ठ वाला एक विशालकाय द्वार भी है। एक पूर्व की ओर गोपुरम 5 कोष्ठ का द्वार है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप पाते हैं कि किस तरह से दक्षिण शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक और खासियत है, इस मंदिर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वह दक्षिण शैली में बनाई गई है। यहाँ का निर्माण काफ़ी ही सुंदर तरीके से किया गया है। चाहे तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हर एक लीलाओं से आवंतित ऐसी छटा बिखेरे हुए वास्तुकला से निर्मित यहाँ पर मूर्तिकारों द्वारा सुसज्जित रूप से बनाए गए आकर्षक कलाकृति आपको देखने को मिलती है। यह मंदिर वृंदावन में काफ़ी ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर एक विशालकाय 50 फुट ऊंचा सोने का खंबा विद्यमान है। यहाँ की वास्तुकला काफ़ी ही सुंदर है। आप जब इस मंदिर में आते हैं तो पाते हैं कि आप मानो आज से 500 साल पीछे चले गए हैं। मंदिर में अनेकों अनेक प्रकार की अद्भुत नक्काशी युक्त मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार के चूने का उपयोग नहीं करा। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं वह पत्थरों को काट कर उकेरी गई हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं करा गया। यहाँ पर सिर्फ हाथों का उपयोग करके ही इतनी सुंदर आकर्षक कलाकृति बनाई गई है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप पाते हैं कि किस तरह से हमारे पुराने वास्तुकारों ने इसे इतना सुंदर रूप दे दिया। वास्तव में यह आश्चर्यचकित करता है कि एक पत्थर पर किस तरह से मूर्तिकार ने अपनी संपूर्ण कलाकृति को उकार दिया है। यह मंदिर आप वृंदावन में देख सकते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में जितनी भी शिलाएं हैं वह आपस में इस तरह से मिली हुई हैं मानो इनको किसी मशीन के द्वारा काटा गया है। यह सोने का खंबा आपको आकर्षित करेगा। साथ ही साथ 500 साल बीतने के बाद भी सोने की चमक कम कतई नहीं हुई है। मंदिर में अनेकों अनेक खंबे हैं। इन खंबों पर ही मंदिर का पूरा भार टिका हुआ है। आप जब इस मंदिर में आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पुराने वास्तुकाल शिल्पकार ने इस मंदिर को कितना ही सुंदर रूप दिया है। यह सोना आज भी उसी प्रकार चमक रहा है जिस प्रकार 500 वर्ष पहले जब यह निर्मित हुआ था उस दौरान चमकता था। देखिए, इस सोने के विशाल खंबे को आज भी अपने स्वर्णिम इतिहास को यह खंबा चीख चीख कर बता रहा है। इस मंदिर में अनेकों अनेक ऐसी कलाकृति आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप भावविभोर हो जाएंगे। मंदिर में इतना अधिक मात्रा में पैसा और कलाकृति का बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलेगा जो आपके मुंह से वाह कहने को आप मजबूर हो जाएंगे। देखिए
कितना सुंदर है इस मंदिर का प्रांगण। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु से समर्पित हर एक कलाकृति, भगवान श्री विष्णु से जुड़े अवतारों की हर एक बारीकी कलाकृति में आपको देखने को मिलेगी। कितना सुंदर रूप स्वरूप इन मूर्तिकारों ने इन मूर्तियों में डाला है, देखते ही आपका मन विभोर हो जाएगा। और यह सोने का खंभा तो अत्यंत ही दुर्लभ है। इस सोने के खंभे को आप जब नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी चमक आज भी उसी तरह से बरकरार है। देखिए इन दीवारों को, इन दीवारों में किसी प्रकार का जॉइंट नहीं है। इन दीवारों में तो सिर्फ नक्काशी है। एक बड़ी सी शिला पर उकेरे गए इन मूर्तियों को देखिए, किस तरह से बिना किसी जॉइंट के, बिना किसी जोड़ मोड़ के इन मूर्तियों को बनाया गया है। अब आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है गरुड़ जी का मुख्य द्वार। इस मूर्ति को देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इसे देखना काफ़ी ही ज़्यादा पवित्र बताया गया है। कहते हैं अगर जिस किसी ने भी इस मूर्ति का दर्शन कर लिया और सच्चे मन से कुछ भी मांग लिया तो वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। विट्ठल स्वामी जी के रूप में निर्मित यह मूर्ति 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। दक्षिण शिल्पकारों ने अपना जी जान लगाया इस मूर्ति को बनाने के लिए। आप जब भी वृंदावन में आएंगे तो आप इस सुंदर कलाकृति को अपनी आँखों से निहार पाएंगे। भगवान श्री का यहाँ पर रंगारंग उत्सव होता है, जिसमें कि नाना प्रकार की हाथी घोड़े पालकियों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ अनेक अनेक बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित पालकियाँ, घोड़े, हाथी, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त भगवान अपनी सवारी पर विद्यमान होते हैं। आप यहाँ पर आइए और परिवार के साथ इस सुंदर मंदिर का आप आनंद ले सकते हैं। देखिए भगवान श्री विट्ठल, भगवान श्री नारायण की कितनी सुंदर और प्राचीन मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यह मूर्ति नहीं, यह तो विग्रह है। हनुमान जी से लेकर आपको भारतीय ग्रंथों में मिलने वाले सभी मुख्य देवी देवताओं की चित्र मूर्ति स्वरूप में यहाँ पर अंकित मिलेंगे। और यह सोने का खंभा तो मुख्य आकर्षण है इस खूबसूरत मंदिर का। अब आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, यह है भीम दरवाज़ा। वह दरवाज़ा जिसे खोलने के लिए आज भी 5-5 लोग लाइन में खड़े होकर इसे धकाते हैं। सामने आप जो ढोलक देख पा रहे हैं, ये भी उसी दौरान की है। इसका शोर, इसका जो बजाने का तरीका है वह काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि इसकी धमक 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह विशाल ढोलक आज भी मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित है। साथ ही आपको यहाँ पर कुंड देखने को मिलेंगे और कुंडों के साथ साथ बारीकी से की गई नक्काशी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप इस मंदिर में आइए अपने परिवार के साथ और भारत की समृद्ध वास्तुकला का अद्भुत नमूना अपने परिवारजनों को जरूर दिखाइए। अब हम आपको जिस अगली मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं, वास्तव में वह भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली श्री निधिवन धाम है, जहाँ पर आज भी गोपियाँ महारास करती हैं। यह स्थान भी मथुरा वृंदावन में ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ और श्री राधा के साथ भगवान रास रचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह रासस्थली बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है। यहाँ के पेड़ पौधे रात को अपने मूल आकार में आ जाते हैं। लोग कहते हैं और ग्रंथों में वर्णित है कि जो पौधे आपस में लिपटे हुए हैं, वास्तव में वह पौधे नहीं, वह गोपियाँ हैं जो रात के वक्त महारास के दौरान अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। इस स्थान के बारे में अनेकों अनेक ऐसी किंवदंतियाँ मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली श्री निधिवन धाम में आज भी महारास होता है। कई लोगों ने इसके अंदर
रात को रुकने की चेष्टा करी, लेकिन जिसने भी यहाँ पर रात को रुकने की चेष्टा करी वह सुबह का सूरज नहीं देख पाया। या तो वह अंधा हो गया, या तो वह बहरा हो गया, या तो वह अपनी मानसिक स्थिति, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी महारानियों का महाराज देखने के लिए व्यक्ति द्वारा निर्मित आम दृष्टि इस महादृश्य को देखने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इसके लिए महादिव्य दृष्टि चाहिए। यह कुआं जो आप देख पा रहे हैं, यह उस वक्त का है जिस दौरान श्री कृष्ण अपनी गोपियों संग रास रचा रहे थे और गोपियों को प्यास लगाई थी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण कर दिया। आज भी यह कुंड श्री निधिवन धाम में मौजूद है और दर्शक दूर दूर से इसे देखने आते हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इस कुएं को चारों तरफ से ढक दिया गया है, क्योंकि बाहर से लोग आते और इसमें अनेकों अनेक तरह की गंदगी मचाते। इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया और इसे ढक दिया। निधिवन के बारे में अनेकों अनेक ऐसी रहस्यमयी जानकारी हैं जिन्हें सुनकर और जिसे देखकर आपका दिल भाव विभोर हो जाएगा। यहाँ पर इस महारास में शामिल होने के लिए स्वयं साक्षात भोलेनाथ भी गोपी बन गए थे, जिससे उनका नाम पड़ गया था गोपेश्वरी। इसी निधिवन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक महालीलाएं करी। इसी निधिवन धाम में श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से रूठकर मानसरोवर कुंड में चली गई थी। भक्ति में जब जब नाम आएगा तो मीराबाई का नाम लिया जाएगा। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अनन्य भक्त जिन्हें जहर दिया गया, लेकिन वह जहर का प्याला भी एक दूध में बदल गया। मीराबाई मंदिर मथुरा वृंदावन के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और यह वृंदावन में निधिवन के पास में ही होकर निकलने वाली एक सकरी गली में सड़क से कुछ दूर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई ने अपने जीवन का काफ़ी ही ज़्यादा समय इस मंदिर में व्यतीत किया गया। संत मीराबाई का जन्म 1524 से 1539 तक वृंदावन में रहने के दौरान इसी स्थान पर मीराबाई के रुकने की बात बताई जाती है, जिसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में वह द्वारका में चली गई और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजदिवन ठाकुर राम नारायण भट्टी ने सन 1842 में करवाया था, जो कि 1898 तक इसका कार्य पूरा हुआ। इसकी देखभाल आज भी वहाँ के परिवारों के वंशज द्वारा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की जो सेवा है वह वही परिवार कर रहे हैं जिनके वंशजों ने 15वीं शताब्दी में मीराबाई की मेज़बानी करी थी। अगर आप मीराबाई में जाएंगे तो मीराबाई मंदिर का जो समय है वह सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, जो कि भक्तों के लिए खुला रहता है, और शाम को 4 बजे के बाद से 8:30 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। मथुरा में गर्मियों के साथ साथ सर्दियों के दौरान भी मौसम की जब चरम स्थिति के कारण मीराबाई मंदिर की यात्रा सबसे ही ज़्यादा आसान बताई गई है। अक्टूबर से दिसंबर तक और फरवरी से अप्रैल तक जब तापमान थोड़ा सा हल्का हो जाए तो आप इस मंदिर में आ सकते हैं। आप मीराबाई मंदिर में कैसे पहुँचें? मीराबाई मंदिर मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर वृंदावन के अंदर स्थित है। जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो वहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर आपको इस मंदिर में लाने ले जाने के लिए साइकिल रिक्शा वहाँ पर उपलब्ध हैं, और जो मंदिर परिसर में पवित्रता और मर्यादा है उसका आप विशेष ध्यान रखें। बंदरों से आप सावधान रहें। यहाँ पर आपको मीराबाई जी से जुड़े हर एक साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वह स्थान है
जहाँ पर मीराबाई बैठी थी और मीराबाई ने बैठकर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया था। आज भी वह कुटिया अपने मूलत स्वरूप में बनी हुई है। 500 वर्ष निकल गए, लेकिन आज भी मंदिर की सुंदरता और प्रांगण की विशेषताएं मौजूद हैं। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मीराबाई का वह स्थान है जहां पर मीराबाई जी बैठकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई भजन किया करती थी। और मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात्कार भी दिए थे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से विलीन हो गई थी और मीराबाई की भक्ति के किस्से आज भी जन जन में प्रचलित है। मथुरा वृंदावन की यात्रा पर मीराबाई मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अपने आकर्षक, ताज़ा और सरल वातावरण के साथ यह मंदिर भक्तों के लिए एकदम घर जैसा ही लगेगा आपको। आप इस मंदिर में जब जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से मीराबाई जी ने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी। आपको यहाँ पर 300 वर्ष से लेकर 450 वर्षों तक चित्र और आपको दिख जाएंगे दीवारों पर लगे हुए। यहाँ पर भगवान शिव से जुड़े हुए साक्ष्य आपको मिलेंगे और इतनी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग आपको दीवारों पर टंगी यहाँ पर मिलेंगी, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। भारतीय मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इन चित्रों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन आज भी यह पूर्ण रूप से संरक्षित करी हुई है। मीराबाई जी से जुड़ा यह स्थान अत्यंत पवित्र है। मीराबाई एक क्षत्रिय परिवार में जन्मी और एक ऐसे ठाट बाट परिवार में पैदा हुई जहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मीराबाई ने राह चुनी भक्ति की और भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिसकी वजह से मीराबाई ने भगवान श्री ठाकुर जी के दर्शन भी प्राप्त करे। मीराबाई का यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और देखने लायक है। आप अपने परिवार के साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरा न्यारा वृंदावन से जुड़े रहे। आपको अब आगे हम ऐसे ही एक अद्भुत और रोचक तथ्य से अवगत करवाएंगे। राधे राधे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है मीराबाई का प्राचीन मंदिर। वही मीराबाई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ना जाने कितना तप किया, बलिदान दिया और फिर उसके बाद में मीराबाई बन गई भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त।